हेलो गाइस, आज मैं परमैन की मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसको हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिकमेंड किया था। और वीडियो के एंड में आपको परमैन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो आपने शायद ही सुना हो। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम बर्डमैन को देखते हैं जो कि मिस्सो को समझा रहे होते हैं कि यदि उसने अपनी परमैन होने की सच को किसी को भी बताया तो उसे एक जानवर में बदल दिया जाएगा। सो उसे इस सच को किसी भी हाल में किसी के सामने नहीं आने देना था। इसके बाद सीन मिस सुमेरे की ओर आ जाता है जो कि बीच पर आराम कर रही थी कि तभी मिस सुमेरे के सनग्लासेस निकल जाते हैं, जिस वजह से मिस सुमेरे को दो लोग पहचान लेते हैं और उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं। अब क्योंकि वो वहाँ ज्यादा देर रुकती तो उनके सभी फैन उनसे ऑटोग्राफ मांगते, जिस वजह से उनकी छुट्टी वेस्ट हो जाती है। सो उनसे बचने के लिए वो पाको वाले रूप में आकर वहाँ से किसी दूसरे आइलैंड पर पहुँच जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ कई सारे ऑक्टोपस थे। और तभी मिस सुमेरे को एक आदमी दिखता है जो मिस सुमेरे को देखकर भागने लगता है और अपनी टीम से कहता है कि मशीन स्टार्ट कर दो। उसके इतना बोलते ही वो ऑक्टोपस उस मशीन की ओर खींचे चले जाते हैं। साथ ही मिस सुमेरे भी उस मशीन की ओर जाने लगती हैं, बट उससे पहले वो अपनी रोबोट को ऑन कर देती हैं। बट इससे पहले मिस सुमेरे की रोबोट हेल्प करती, वो लोग मिस सुमेरे को वहाँ से ले जाते हैं। मिस सुमेरे की रोबोट पाको बन जाती है और जल्दी ही परमैन को इन्फॉर्म करती है। वो बताती कि मिस सुमेरे को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। सुपरमैन और वूवी पाको के पास जाते हैं, जबकि पायन को वहीं रुककर सिचुएशन कंट्रोल करनी थी। फिर सीन सुमेरे की ओर आ जाता है जहां सुमेरे को होश आ जाता है। वो खुद को एक रूम में पाती हैं। अब इससे पहले हम कुछ और देख पाते, सीन वापस परमैन के ऊपर आ जाता है जहां परमैन पाको से कहता है कि उसके होते हुए कोई मिस सुमेरे को कैसे ले जा सकता है। बट अब चूंकि वो तो खुद मिस सुमेरे की रोबोट है, सो वो ज्यादा नहीं बता सकती थी। वो सिर्फ यही बताती है कि वो ऑक्टोपस टाइप के रोबोट थे। लेकिन परमैन के काफी सुनाए जाने से पाको परमैन से गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां से मिस सुमेरे गायब हुई थी। वो सभी अलग अलग होकर उस आइलैंड का जायजा लेने लगते हैं, जहां वूवी आइलैंड के टॉप पर पहुंच जाता है, जहां उसे उसके पसंदीदा फल का बगीचा मिल जाता है। सो वो वहाँ चला जाता है और वहाँ वो उसकी साथी के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। यहाँ परमैन के काफी ढूंढे जाने पर वो एक केप के पास पहुँच जाता है। वो पाको और वूवी को बुलाने की कोशिश करता है, बट पाको परमैन से गुस्सा थी, सो वो कॉल पिक नहीं करती। वहीं वूवी अपनी फ्रेंड के साथ बिजी होता है, इस वजह से वो परमैन को आंसर नहीं देता। सुपरमैन अकेले ही उस केव में जाता है जहाँ उसे एक ऑक्टोपस मिलता है जो उसके चेहरे पर इंक टाइप का लिक्विड गिरा देता है और परमैन को पकड़ लिया जाता है। और हम उस गैंग के लीडर को देखते हैं जो कि एक सन की साइंटिस्ट है, जिसके हाथों में एक गोल्डन ऑक्टोपस होता है जिससे वो लोगों को कंट्रोल करता है। वो पूरी दुनिया को अपने कदमों में लाना चाहता था। परमैन के पकड़े जाने से वो सभी खुशी मना रहे होते हैं और हम देखते हैं कि मिस्रो के परमैन सेट को वो साइंटिस्ट निकाल लेता है, लेकिन इंक की वजह से वो फेस नहीं देख पाते और परमैन को मिस सुमेरे के साथ बंद कर दिया जाता है। जब परमैन को होश आता है तो परमैन मिस सुमेरे को देखकर खुश हो जाता है, बट जब वो देखता है कि उसका परमैन सेट गायब है तो वो काफी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद मिस सुमेरे ने उसको पहचान लिया है। सो उसे बर्डमैन के कहे अनुसार एक जानवर बनना होगा। फिर हम वूवी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा होता है कि तभी कुछ मंकीज वहाँ आ जाते हैं जिनके सर पर ऑक्टोपस थे जो कि उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। वो उन सब से फाइट करता है और वो उन सबको एक एक करके हरा देता है। तो वो तीन आदमी उन ऑक्टोपस को वापस मशीन से खींच लेते हैं। अब वो मंकीज उस साइंटिस्ट के चंगुल से आजाद थे, जिससे वो सभी मंकीज बॉबी का साथ देने लगते हैं और उसे अपना लीडर मान लेते हैं। यहाँ पायन बेकरी स्टोर से मिस सुमेरे के गुम होने की खबर को फैला देता है। फिर हम देखते हैं कि समुद्र से काफी सारे ऑक्टोपस निकलकर उस शहर के लोगों के माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। यानी अब सभी लोगों को वो आदमी कंट्रोल करेगा जिसने उन्हें बनाया था। वो ऑक्टोपस सारे शहर में फैल जाते हैं। यहाँ परमैन उदास बैठा होता है क्योंकि उसके पास अब कोई भी पावर नहीं थी, सो वो कुछ नहीं कर सकता था। बट सुमेरे उसे समझाती है कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि परमैन बनने के लिए परमैन सेट की जरूरत नहीं होती। और सुमेरे उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी आइडेंटिटी को किसी को भी नहीं बताएगी। तब परमैन अपनी कॉलिंग बैच के थ्रू सभी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तब पाको से बाहर की सारी सिचुएशन बताती है और परमैन उनसे कहता है कि उन्हें अंदर आकर साइंटिस्ट को रोकना होगा। तब तक वो और सुमेरे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पाको और पायन अंदर चले जाते हैं। यहाँ हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो सभी लोगों से ऑक्टोपस टाइप के रोबोट्स को बनवा रहा होता है।
ताकि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। सो तभी पाको और पायन वहाँ आ जाते हैं और उन सबको रोकने के लिए सारी मशीन्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तब वो साइंटिस्ट अपने कंट्रोल रूम की ओर जाता है। यहाँ मित्सुको और सुमिरे उस रूम से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वो साइंटिस्ट वहाँ आ जाता है और उनके प्लेन पर पानी फेर कर सुमिरे को वहाँ से ले जाता है। लेकिन तभी पाको और पायन वहाँ आ जाते हैं और मित्सुको की हेल्प करते हैं। अब हम व्यूअर्स देखते हैं कि आइलैंड डिस्ट्रॉय होने लगा है, साथ ही उसमें से एक बड़े साइज का ऑक्टोपस बाहर निकलने लगता है और हम देखते हैं कि उस साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया में ऑक्टोपस को भेज दिया है, जिससे अब सारी दुनिया उसकी गुलाम बन जाएगी। मिस सुमिरे उसे रोकने की कोशिश करती हैं बट कोई फायदा नहीं होता। यहाँ वो भी अपनी टीम के साथ उस ऑक्टोपस के एक पैर को पकड़ लेता है, जिससे उस ऑक्टोपस का एक पैर टूट जाता है। सो वो साइंटिस्ट उस ऑक्टोपस के नए पैर ला देता है और अब वो आजाद था। लेकिन मित्सुको हिम्मत करते हुए उसके प्लेन पर चढ़ जाता है। हालांकि वो रोबोट बेकाबू हो गया था बट वो किसी तरह अंदर चला जाता है और उस साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है, जहां ऊपरमैन का मास्क पहन लेता है। लेकिन वो खुद से कंट्रोल खो देता है, जिस वजह से पायन उस साइंटिस्ट को पकड़ लेता है और पायन मित्सुको को उसका सेट वापस कर देता है और मिस सुमिरे भी अब सुरक्षित होती है। लेकिन अभी क्लाइमेक्स बाकी है। सो पायन के ये कहे जाने पर कि वो स्पेसशिप ब्लास्ट होने वाली है जिसे नेवी डिस्ट्रॉय करेगी, तो वो साइंटिस्ट हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कंट्रोलर भी ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे सभी लोग कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और कुछ अच्छा नहीं होगा। तब पर मैन उस स्पेसशिप में जाता है और उस कंट्रोलर को ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक वो स्पेसशिप ब्लास्ट होने लगती है। यहाँ पाको और मिस सुमिरे अपने रोबोट के साथ मेमोरीज एक्सचेंज करती हैं। तभी बर्डमैन वहाँ आ जाते हैं, जो उसे परमैन की हेल्प करने के लिए कहते हैं। यहाँ परमैन किसी तरह उस कंट्रोलर को ढूंढ लेता है, लेकिन तब तक ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि परमैन ठीक होता है बट अभी भी अर्थ को खतरा था। सो परमैन उस गोल्डन ऑक्टोपस को अर्थ के एनवायरनमेंट से बाहर ले जाता है। तब पाको भी उसकी हेल्प के लिए वहाँ आ जाती है। तब वो दोनों उस कंट्रोलर को दूर ले जाते हैं और वो कंट्रोलर ब्लास्ट हो जाता है। पायन वो भी प्रे कर रहे होते हैं कि परमैन और पाको सही सलामत वापस लौट आए। सो ऐसा ही होता है, वो सुरक्षित वापस आ जाते हैं। और रही साइंटिस्ट की बात तो उसे पुलिस पकड़ लेती है और एंड में बर्डमैन उन्हें कुछ दिन की छुट्टी दे देता है और इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है। वैसे गाइस इस मूवी को ऑफिशियली इंडिया में रिलीज नहीं किया गया है बट इसे कुछ डबर्स ने हिंदी में डब किया है, जिससे आप इसे यूट्यूब पर हिंदी में देख पाओगे। एंड गाइस अब चलते हैं फैक्ट की ओर। तो गाइस यदि आपने परमैन देखा है तो आपने बर्डमैन को छोड़कर टोटल 4 परमैन्स को देखा होगा, जिसमें पाको, पायन, बूबी और मित्सुको हैं। बट गाइस एक्चुअल में टोटल 5 परमैन्स हैं। 5th परमैन कोई और नहीं बल्कि 2 साल का बच्चा है जिसका नाम कोइची है। असल में बर्डमैन ने कोइची को परमैन की आइडेंटिटी पहचान लेने की वजह से उसे 5th परमैन बनाया होता है। भले ही वो एक छोटा बच्चा है बट कई अपराधियों को उसने पकड़ा होता है। हालांकि कोइची केवल मांगा और 1960 के एनीमे में ही दिखाया गया था और उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से फिर कभी नहीं दिखाया गया। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। होप यू गाइस एंजॉय इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।